स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का। और आज हम क्लास 11 सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो हमारे फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जिसमें आने की कुल खंड ए में 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हमें 5 प्रश्नों का जवाब देना है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग कब किया। नंबर 2 कह रहा है अतः समूह की अवधारणा किसने दी। तो यह शब्द जी समनर ने दिया था। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जाति एक वन वर्ग है, यह कथन किनका है। तो यह कथन मजूमदार एवं मदन का है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जीएस घुरैया ने जाति की कितने विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो बता दें जीएस घुरैया ने जाति के 6 विशेषताओं का वर्णन किया है। वंशानुगत पेशा, जन्मजात सदस्यता आदि इसके मुख्य विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सामाजिक नियंत्रण नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो सामाजिक नियंत्रण नामक पुस्तक के लेखक रॉस है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी। नेक्स्ट है ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है। तो बता दें ग्रामीण समाज की विशेषता कृषि व्यवसाय है, यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोग कृषि पर विशेष ध्यान देते हैं और कृषि उसके आजीविका का मुख्य स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा प्राथमिक समूह की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी। तो बता दें प्राथमिक समूह की अवधारणा सर्वप्रथम कूले ने दी थी। पूरा नाम CH कूले। इस वीडियो में हम सारे खंड ए का प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें हमारा मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्नों का मान 2 अंक का होगा। वहीं तो इसमें समाजशास्त्र का जनक किसे कहा गया है। तो इससे पहले हम बताए थे कि अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा गया है। इन्होंने सन 1838 में समाजशास्त्र की परिभाषा किया, यानी कि परिभाषित किया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, किसने कहा। तो वार्ड ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा सामाजिक संघर्ष में आर्थिक कारकों को सर्वाधिक महत्व किसने दिया। तो ये महत्व दिया था कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कारखाना के मालिक और मजदूर का संबंध कैसा होता है। तो कारखाना के मालिक और मजदूर का संबंध परस्पर लाभ पर आधारित होता है, यानी दोनों लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्यरत होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू जाति व्यवस्था है। कुछ हमारा सब्जेक्टिव टाइप में भी पूछे जाएंगे वैसे प्रश्न। तो जिसमें कह रहा है भौतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं। तो भौतिक संस्कृति उस संस्कृति को कहा जाता है जिसमें मानव द्वारा निर्मित भौतिक तथा मूर्त वस्तुएं शामिल रहती है, जैसे घड़ी, पेन, पंखा, मोटर, जहाज, रेल, मशीन, औजार, वस्त्र, फर्नीचर आदि भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भौतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं। तो वह संस्कृति जिसका कोई माप तौल, आकार और रंग रूप नहीं होता, इंद्रियों द्वारा जिसका स्पर्श नहीं होता, उसे अभौतिक संस्कृति कहा जाता है। इस संस्कृति में विचार, विश्वास, प्रथा, कानून, मनोवृत्ति, साहित्य, ज्ञान, कला, भाषा, नैतिकता, क्षमता आदि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है आदर्श नियम की परिभाषा दें। तो ब्रूम एवं सैल्जनिक ने आदर्श नियम की परिभाषा इन शब्दों में दी है। आदर्श नियम व्यवहार के रूपरेखाएं हैं जो उन सीमाओं का निर्धारण करते हैं जिनके अंदर व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विकल्पात्मक विधियों की खोज कर सकता है। डेविड के अनुसार सामाजिक आदर्श नियम के एक प्रकार का नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिकरण क्या है। तो व्यक्ति जन्म से एक जैविक प्राणी होता है, सामाजिक मूल्यों और प्रतिमानों से अनभिज्ञ होता है। रहन सहन, खान पान, बोलचाल, भाषा, संस्कृति तथा रीति रिवाज आदि को वह जन्म के बाद सीखता है, फिर समाज का अनुकूल बनता है। जिस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति समाज का अनुकूल बनता है उसे ही सामाजिकरण कहते हैं। सामाजिकरण के तहत व्यक्ति समाज में रहकर यानी कि सीखता है, समाज में रहकर एक दूसरे से बात करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना, सारा कार्य यानी कि समाज में रहकर ही करता है। उस प्रक्रिया को हम सामाजिकरण कहते हैं। नेक्स्ट है आत्म के अर्थ को स्पष्ट करें। तो आत्मा का अभिप्राय मानव स्वभाव से माना जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 9 का रहा सामाजिक सर्वेक्षण क्या है। तो सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक विधि है। इसके द्वारा सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। एक समुदाय के संपूर्ण जीवन या उसके किसी एक पक्ष के संबंध में व्यवस्थित और पूर्ण तथा तथ्य संकलन और तथ्य विश्लेषण की ही सर्वेक्षण है। इसके द्वारा समाज कल्याण किया जाता है। तो ये भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। प्राथमिक समूह में आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं। प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है। इसके सदस्यों के उद्देश्य एवं इच्छाएं साधारणतः समान होती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री कूले के अनुसार प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य उस समूह से है जो घनिष्ठ आमने सामने के संबंध एवं सहयोग के जरिए लक्षित होते हैं। वे प्राथमिक कई दृष्टिकोण से हैं, लेकिन मुख्य रूप से इस कारण से है कि वे व्यक्ति के सामाजिक प्रकृति तथा
आदेशों के निर्माण करने में मौलिक है। तो इस तरह से फाइनल एग्जाम के लिए हमारा इंपॉर्टेंट है, वहीं कह रहा है अनौपचारिक और यानी औपचारिक और अनौपचारिक समूह में अंतर स्पष्ट करें। तो औपचारिक समूह यानी कि औपचारिक समूह का अर्थ बड़े संगठन या उसके एक बड़े भाग से है। एक औपचारिक समूह में हमेशा आदर्श श्रेणीबद्ध संरचना या पदक्रम पद्धति होती है, जबकि अनौपचारिक समूह में एक अनौपचारिक समूह में व्यवस्था एवं संगठन का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इस समूह का आकार, पद्धति, समय, स्थान कुछ भी पूर्व निश्चित नहीं होता, सभी कुछ असामयिक होता है। तो इस तरह से दोनों ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। तो फाइनल एग्जाम अभी हमने ग्रुप ए के बारे में डिस्कशन किया है और एग्जामिनेशन में जाने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को देख कर जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप बी के बारे में जानकारी देंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप सी का। तो सभी हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।